नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एचएस के स्टडी सेंटर में। आज की जो हमारी क्लास रहेगी भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था भारत में पुर्तगालियों का आगमन, उसके बाद हमने पढ़ा भारत में डचों का आगमन और आज हम पढ़ेंगे भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। भारत में फ्रांसीसियों के आगमन से पहले हम एक चीज देखेंगे। भारत में एक कंपनी और आई, कौन आई? डेनिश कंपनी। डेनिश, ये जो कंपनी है डेनमार्क की कंपनी है। कहाँ की कंपनी थी? डेनमार्क की। सबसे पहले भारत में कौन आए? पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली आए। उसके बाद भारत में डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों के बाद कौन है? डेनिश कंपनी है। अंत में फ्रांसीसी कंपनी है। हम सबके बारे में क्रमशः पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा डेनिश के बारे में जिक्र करेंगे आज। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन हम इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ये एक डेनमार्क की कंपनी है। ये कौन सी? डेनिश कंपनी। डेनिश कौन थी? डेनमार्क की कंपनी है। ये डेनमार्क की कंपनी है। 1664 में कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी की स्थापना होती है। 1664 में कंपनी की स्थापना होती है। और ये भारत में 1664 से इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद ये कंपनी 1620 में भारत आके अपने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाती है? तरेकोवार। तरेकोवार तमिलनाडु। नाडु में प्रथम फैक्ट्री। अपनी पहली फैक्ट्री लगाती है। ठीक है, अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगती है इनकी? तरेकोवार तमिलनाडु में। और उसके बाद ये ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। सन 1676 में श्रीरामपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में अपनी द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। द्वितीय फैक्ट्री लगाते हैं। जो डेनिश कंपनी है, इस डेनिश कंपनी ने भारत में कुछ ज्यादा व्यापार नहीं किया। इन्होंने क्या किया? डेनिश कंपनी ने, एक डेनमार्क की कंपनी थी। 1664 में कंपनी की स्थापना हुई। 1620 में तरेकोवार तमिलनाडु में अपनी पहली फैक्ट्री लगाती है। उसके बाद क्या करते हैं? 1674 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में अपनी द्वितीय फैक्ट्री लगाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? 1745 में सभी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं। डेनिश कंपनी ने कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया। डेनिश कंपनी ने क्या किया? भारत में ज्यादा व्यापार नहीं किया, क्योंकि डेनिश कंपनी जब भारत में आई तब भारत में उनसे पहले कौन आ चुके थे? पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी और अंग्रेज कंपनी। उसके बाद ही कंपनी आई। इन कंपनी ने ज्यादा व्यापार नहीं किया। इसने केवल कितना, 2 जगह पर अपनी फैक्ट्री लगाई, तरेकोवार में लगाई और श्रीरामपुर में। और अंततः क्या है? सभी फैक्ट्री अपनी बेच कर अंग्रेजों को 1745 में यहाँ से चली गई, भारत छोड़ के चली गई। अब जो आज का जो मेन टॉपिक है वो है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का आगमन। फ्रांसीसी कंपनी का आगमन हम पढ़ेंगे। फ्रांसीसी कंपनी ने कैसे व्यापार किया? सबसे पहले जब फ्रांसीसी कंपनी थी, जब फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब आई थी? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में। कहानी यहाँ से शुरू होती है। 1664 में किसकी होती है? 1664 में कंपनी की स्थापना होती है। जब ये कंपनी आई तब 1664 में भारत में किसका राज था? भारत में कौन था? औरंगजेब का शासन था। कौन था? औरंगजेब का शासन था। जब ये भारत में आए तब कौन था भारत में? मुगल साम्राज्य किसका था? औरंगजेब का था। अब क्या होता है? 1664 में जो फ्रांस में थे, फ्रांस के
1664 में क्या थे कंपनी? 1664 में फ्रांस में कौन था? फ्रांस के राजा कौन थे? लुई 14 वहां के राजा थे। और उनका क्या था? एक कोलवर्ट नाम का व्यक्ति था। कोलवर्ट नाम का एक क्या था? उनका वित्त मंत्री था। कोलवर्ट नाम का एक वित्त मंत्री था। जब 1664 में कंपनी की इन 1664 में जो है कोलवर्ट ने, जो कोलवर्ट बनता है, इसने देखा कि भारत में क्या है, बहुत सारी पुर्तगाली कंपनी, सॉरी यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल, डच और इंडिया व्यापार कर रहे, तो इसने अपने राजा को प्रोत्साहित किया कि हमें भी व्यापार। तब क्या हुआ? एक कंपनी की स्थापना होती है। इस कंपनी का नाम होता है, इस कंपनी का नाम होता है इस कंपनी का नाम होता है कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलिस्ट कंपनी का नाम ही रखते हैं। यह क्या होती है? इस कंपनी की खासियत होती है, जैसे अंग्रेज आए, डच आई, जो भी अदर कंपनी थी, उनसे ये क्या होती है? पूर्णतः ये एक सरकारी कंपनी है। ठीक है, ये क्या है? एक पूर्णतः सरकारी कंपनी के रूप में भारत आती है। सरकारी कंपनी के रूप में ये भारत आती है। भारत कब आती है? भारत में देखो, कंपनी की स्थापना 1664 में कंपनी की स्थापना होती है। फ्रांस के तब कौन था? लुई 14 और कोलवर्ट वहां का वित्त मंत्री था। इन्होंने कंपनी की स्थापना की। ये कंपनी क्या था? पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी। अब कंपनी की स्थापना 1664 में होगी। उसके बाद कहानी हम आगे देखेंगे। कहानी में क्या होता है? ये क्या करते हैं? लुई 14 जो होता है 1667 में एक फ्रैंको कैरो नाम के व्यक्ति को, फ्रैंको कैरो को ये क्या करता है? फ्रैंको कैरो नाम के एक जो व्यक्ति होता है, इसो के, और फ्रैंको कैरो जो व्यक्ति होता है, एक ईरानी व्यापारी के साथ, ईरानी व्यापारी का नाम क्या था? ईरानी व्यापारी का नाम था मरकारा। इस मरकारा के साथ क्या है? भारत आया। ठीक है, ये क्या हुआ? जो पहला जो लुई 14 द्वारा फ्रैंको कैरो नाम का एक व्यक्ति क्या था? ईरानी व्यापारी के साथ, मरकारा के साथ भारत आया। इन्होंने क्या किया? सबसे अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई? 1667 में आया। 1668 में सूरत में इन्होंने क्या किया? प्रथम फैक्ट्री लगाई। अब हम चीजें देखेंगे कि 1668 तक क्या चल रहा था? 1668 तक क्या चल रहा? जो अंग्रेज थे और जो डच थे, दोनों कंपनियां क्या थी? सूरत में बैठी हुई थी पहले से। तो सूरत में क्या है? ये नई कंपनी थी, तो इनको व्यापार में उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। तो इन्होंने उसके बाद क्या किया? इनको यहां पर नहीं मिला, तो उसके बाद ये क्या किया? गोलकुंडा, ठीक है, हम थोड़ा मैथ में इसको समझेंगे। ये जैसे ये है, इसमें क्या हुआ? सूरत में इन्होंने क्या किया? सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई अपनी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया? जो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गोलकुंडा था। गोलकुंडा में क्या था? गोलकुंडा में इन्होंने मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। सन 1689 में इन्होंने क्या है? मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी अगली फैक्ट्री लगाई। 1669 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई। अब क्या होता है? जब इन्होंने 1668 में अपनी सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई, तो सूरत में इनका व्यापार को उतना वो नहीं मिला, क्योंकि वहां पर पहले से क्या थे? अंग्रेज और वो व्यापार कर रहे थे। तो उसके बाद इन्होंने गोलकुंडा के शासक से परमिशन लेके कहां पर? मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई। ये द्वितीय फैक्ट्री है, अंग्रेजों की द्वितीय फैक्ट्री है।
सॉरी अंग्रेजों की नहीं, ये फ्रांसीसियों की क्या है, द्वितीय फैक्ट्री है, हम देख चुके। अब मसूलीपट्टनम में भी पहले से क्या बैठे हुए थे, डच और अंग्रेज बैठे हुए थे, मसूलीपट्टनम में भी इनकी दाल नहीं लगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके बाद इन्होंने एक कांड कर दिया। इन्होंने क्या किया, 1672 में, 1672 में इन्होंने क्या किया, 1672 में मद्रास के पास एक जगह है सेंट थोमे, सेंट थोमे जगह है मद्रास में, इसी गोलकुंडा में, इसे संथमी भी कहा जाता है, हिंदी में लोग उसे संथमी कहते थे। सेंट थोमे नामक जगह पर इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। ठीक है, ये कब्जा किसने किया है, इलाही ने, दे इलाही नाम का एक व्यक्ति था, दी इलाही नाम का एक व्यक्ति था, दी इलाही नाम का एक फ्रांसीसी था। इसने क्या किया, इस पे सेंट थोमे पे कब्जा है। देखो सूरत में आए, सूरत में इनकी दाल नहीं लगी, उसके बाद मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपने व्यापार को फैलाने की कोशिश की, वहां भी पहले से व्यापार सेटअप थे सारे अंग्रेजों के और डचों के। तो इन्होंने क्या किया, अपने जमाने के लिए वो 1672 में सेंट थोमे नामक जगह जो थी मद्रास में, ये जगह मद्रास के पास में ये जगह है, मद्रास के पास की जगह पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या होता है, डचों ने, डच पहले से थे वहां पर, डच और गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा के शासक ने, देखो गोलकुंडा के डच गए, गोलकुंडा के शासक को डचों ने बोला कि इन्होंने वहां पर, गोलकुंडा के शासक ने इन्होंने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाने की जगह दे रखी थी। अब इन्होंने क्या किया, ये सेंट थोमे जगह भी गोलकुंडा में ही पड़ती, तो इन्होंने क्या किया, उसी पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। तो फिर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इनको यहाँ से भगा देते हैं। ठीक है, इनको यहाँ से भगा देते हैं, भगा दिया इनको, ठीक है, भगा दिया, फ्रांसीसियों को भगा दिया यहाँ से। और इनको मसूलीपट्टनम से भी क्या किया, मसूलीपट्टनम से भी उन्होंने इनको भगा दिया। ठीक है, मसूलीपट्टनम से इनको जब भगा दिया, डच और गोलकुंडा के शासन ने इन पर हमला किया और इन्हें यहाँ से भगा दिया। जब भगाने के बाद क्या होता है, भगाने के बाद इसको नोट भी करते हैं, जो कहानी टाइम में बता रहा हूँ ये चीजें नोट भी करते हैं, क्योंकि ये जो कहानी है ये आपको जब आप नोट करते रहेंगे तो उसके बाद एक इनका दूसरा कंपनी का जो गवर्नर होता है फ्रैंको कैरो, अभी कौन आया था पहले, सॉरी फ्रैंको मार्टिनेज का नाम, पहला कौन था, फ्रैंको कैरो था। उसके बाद अगला जो कंपनी का गवर्नर आता है, यानी कंपनी का डायरेक्टर आता है, वो कौन था, उनका डायरेक्टर कौन था, गवर्नर फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन ने इससे क्या होगी, इसे फ्रांसीसी, इसको क्या होगा, फ्रांसीसी सत्ता का संस्थापक भी, फ्रांसीसी सत्ता का संस्थापक बोला जाता है भारत में। ठीक है, ठीक है, इसने फिर क्या किया, इसे फ्रांसीसी सत्ता का संस्थापक भी बोला जाता है, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, संस्थापक भी बोला जाता है किसको, फ्रांसीसी सत्ता का संस्थापक किसको, फ्रैंको मार्टिन को। ये गवर्नर बन गया। तो इसके साथ कौन आया था, बेलाग लिस्पने, एक और व्यक्ति इसके साथ आया था, ये भी नाम याद रखना, बेलाग लिस्पने, ये व्यक्ति आया था। इसने क्या किया, ये जो फ्रैंको कैरो था, इसने क्या किया, हैदराबाद में एक जगह पड़ती है, हैदराबाद में क्या पड़ती है, हैदराबाद किसके अंदर आता है, निजामों के अंदर। तो वहां पर एक जगह पड़ती है वालीकोटपुरम, हैदराबाद में जगह पड़ती है, हैदराबाद में निजाम था, वहां पर एक जगह पड़ती है वालीकोट, ये वालीकोटपुरम में गया, वहां का कौन था, लोधी, शेर खान लोधी वहां का क्या था, ठीक है, सूबा है। ठीक है, वहां पर एक सूबा है, हम पढ़ रहे थे ना सूबा, एक वहां कौन था, सूबेदार कौन था, शेरशाह लोधी। ये शेरशाह लोधी से एक गांव लेते हैं, उस गांव पे क्या करते हैं, पांडिचेरी गांव बसाते हैं। ठीक है, पांडिचेरी गांव बसाते हैं, पांडिचेरी गांव, एक पांडिचेरी गांव लेते हैं, उसे यहाँ पर एक गांव पांडिचेरी गांव बसाते हैं, और यहाँ पर ही क्या बनाते हैं, किला बनाते हैं।
एक किले का निर्माण किया इन्होंने, इस किले का नाम रख दिया लुई फोर्ट। लुई फोर्ट, लुई फोर्ट क्यों रखा? क्योंकि इनका जो राजा था लुई था, ठीक है, लुई फोर्टीन हमने पढ़ा था, उसके नाम पर इन्होंने क्या किया, इस किले का नाम लुई फोर्ट रख दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक जगह पर अपना सबने किले बना रखे थे, जैसे पुलिकट्टम के लिए डचों ने किला बना रखा था, हमने घेर लिया, और मद्रास में किसने किला बना रखा था, अंग्रेजों ने अपना किला बनाया। तो पांडिचेरी में फ्रांसीसियो अपना लुई फोर्ट किला बनाया और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। लुई फोर्ट को इन्होंने क्या बनाया, अपना मुख्यालय बनाया इसको, ठीक है, मुख्यालय भी यहीं पर बनाया। मैं इसको साफ कर रहा हूँ। उसके बाद ये क्या करते हैं, यहाँ से व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से व्यापार करते हैं। तो उसके बाद 1690 में जो ये मार्टिन आया, ये कब आया था, 1673 में आया था मार्टिन, फ्रैंको मार्टिन, ठीक है, फ्रैंको मार्टिन आया था। 1672 में ये वहां से हार गए, मसूलीपट्टनम से इनको भगाने के बाद 1673 में फ्रैंको मार्टिन किसके साथ आया था, बेलार लिस्पने के साथ, बेलार लिस्पने के साथ भारत आया। तो इसने क्या किया, इसने वालीकॉनपुरम के जो सूबेदार था, कौन था, लोधी, शेरशाह लोधी, उससे क्या लिया, एक गांव लिया, उसको पांडिचेरी बसाया, फोर्ट बनाया। लुई फोर्ट जो बनाया, लुई फोर्ट को इन्होंने अपना यहाँ पर अपना मुख्यालय बनाया। 1690 में क्या करते हैं, ये बंगाल पहुंच जाते हैं। बंगाल में क्या करते हैं, बंगाल में वहां का सूबेदार कौन होता है, शाइस्ता खां। कौन होता है, शाइस्ता खां यहाँ का क्या होता है, सूबेदार होता है। बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खां होता है, ठीक है। शाइस्ता खां से कौन सी जगह लेते हैं, चंद्रनगर। शाइस्ता खां से क्या लेते हैं, चंद्रनगर जगह लेते हैं, चंद्रनगर जगह इनको मिल जाती है। अब हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे डच भी वहां पे अपनी रेशम की चक्री लगा के बैठे हुए थे, अंग्रेज भी बंगाल में पहुंच गए। तो बंगाल में भी इनकी प्रतिस्पर्धा होने लगी। किनसे? शुरुआत में इनकी प्रतिस्पर्धा डचों से हो गई थी। तो डचों ने क्या किया, 1693 में पांडिचेरी पर अपना अधिकार कर लिया। इनका मेन जो सेंटर था पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया डचों ने, ठीक है, पर अधिकार कर लिया। किसने? पांडिचेरी पर किसने अधिकार किया, डचों ने अपना अधिकार कर लिया पांडिचेरी में 1693। और 5 वर्षों तक यानी 1698 तक क्या किया, अपने पास रखा। उसके बाद क्या की, एक 1698 में उन्होंने संधि की डचों से, संधि की डच और फ्रांसीसी ने आपस में, डच प्लस फ्रांसीसी की संधि। ये कौन सी संधि थी, इसको याद रखना, ये थी रिजविक की संधि। ये कौन थी, रिजविक की संधि। इस संधि के द्वारा क्या हुआ, इस संधि के द्वारा पांडिचेरी फ्रांसीसियों को मिलने द्वारा क्या हुआ, पांडिचेरी फ्रांसीसियों को दोबारा, ठीक है, फ्रांसीसियों को दोबारा मिला। फ्रांसीसियों को दोबारा मिला। अब 1690 में बंगाल में है, शाइस्ता खां सूबेदार बने, सूबेदार शाइस्ता खां से चंद्रनगर इनको मिला। उसके बाद डचों ने क्या किया, डचों से इनकी प्रतिस्पर्धा 1693 में पांडिचेरी का अधिकार किया। 1698 तक डचों ने उसे अपने पास रखा, अपना व्यापार किया। उसके बाद रिजविक की संधि के द्वारा 1698 में इसे फ्रांसीसियों को वापस उन्होंने लौटा दिया। अब क्या चल रहा था, अब इनका अभी क्या है, अभी अपने सेटलमेंट ही कर दी है जो फ्रांसीसी कंपनी है। तो जो वहां पर था हॉलैंड और उसका युद्ध चल रहा था, जो एक्चुअल में क्या था, उनका ध्यान कहा था 1672 से लेके 1713 तक क्या चल रहा था, हॉलैंड और फ्रांस का युद्ध चल रहा था। हॉलैंड और फ्रांस का युद्ध चला, तभी यहाँ भी क्या, हॉलैंड के क्या डच थे, यहाँ पे यहाँ के निवासी क्या बोले, डच। तभी जब ये वहां लड़ते थे, यूरोप में लड़ते थे, तो यहाँ भी इनकी भिड़ंत होते रहती है, तभी इन पर उस पर अधिकार। अब क्या होता है, हॉलैंड और डच का इनका ध्यान हो, तभी फ्रांसीसी कंपनी अपना ध्यान नहीं रखता है।
अब जब इनकी लड़ाई खत्म हो जाती है तो 1720 में कंपनी का पुनर्गठन होता है। 1720 में कंपनी का पुनर्गठन होता है। कंपनी का क्या होता है, पुनर्गठन होता है। और 1721 में ये क्या करते हैं, 1721 में ये मॉरिशस पर अधिकार कर लेते हैं। मॉरिशस पर अधिकार कर लेते हैं 1721। मॉरिशस पे भी इनका अधिकार हो जाता है। उसके बाद 1725 में मालाबार तट। मालाबार तट हमने पढ़ा था, मालाबार तट पे कौन आया था, वास्को डी गामा आया था कालीकट में। मालाबार तट में कहां पर, माहे नामक जगह पर, माहे पर इनका नियंत्रण हो जाता है। और उसके बाद 1739 में 1739 में करईकल पर कब्जा हो जाता है। ठीक है, करईकल पे इनका कब्जा तो है। अब देखो कंपनी का पुनर्गठन के बाद इन्होंने मॉरिशस पे 21 में अधिकार किया, 1725 में क्या किया, मालाबार तट पर, 1739 में करईकल पर इनका अधिकार हो गया। अब कहानी क्या होती है, अब होती है ये व्यापार कर रहे थे इनके 3 जगह पर क्षेत्र में। जैसे मैप में हम समझेंगे, ये सब मैं नोट कर लिया हुआ, मैप में जैसे हम समझेंगे, मैप में क्या था, टाइप के मैप में एक तो क्या था, सूरत में इनकी फैक्ट्री लगी शुरुआती दौर में। उसके बाद ये कहां पहुंच गए थे, उसके बाद ये बंगाल, सॉरी ये जो पांडिचेरी है वहां पर इनका मुख्यालय था, पांडिचेरी था। और यहाँ कहाँ बंगाल में पहुंच गए थे, चंद्रनगर में पहुंच गए थे, चंद्रनगर में पहुंचे हुए थे। और यहाँ पर क्या है, करईकल में इन्होंने अपनी, और यहाँ जो मालाबार तट ये है, ठीक है, कोरोमंडल तट ये है कोरोमंडल तट, और ये मालाबार तट है। मालाबार तट में इन्होंने माहे नामक जगह पर क्या कर दिया था, केरल में एक जगह पड़ती है माहे नामक जगह पर इन्होंने अपना व्यापार फैला दिया था। अब ये इतनी जगहों पर बैठ गए, ठीक है, अब इनका क्या होने लग गया, अब इनका व्यापार इन्होंने अपना भारत में धीरे धीरे। तो फिर कहानी क्या होती है, इनका एक गवर्नर आता है ड्यूप्ले आता है। ड्यूप्ले कब आता है, 1742 में भारत आता है एज ए गवर्नर, इनका भारत आया। ये जो ड्यूप्ले था, एक तो इसने क्या किया, इसने भारतीय आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। और दूसरा क्या किया इस ड्यूप्ले ने, सहायक संधि के लेके आया, सहायक संधि लेके आया। अभी जैसे सहायक संधि, एक प्रकार की सहायक संधि लाया। और तीसरा, अंग्रेजों से इसने संघर्ष करना शुरू किया। अंग्रेजों से इसने संघर्ष किया करने के। इसकी जो नीति थी ना, इसकी नीति थी साम्राज्य विस्तार। जैसे ये क्या करना चाहता था, अपना साम्राज्य, अब इसने व्यापार नहीं, इसने क्या करना, अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था ये ड्यूप्ले। इस ड्यूप्ले के बाद ही इसने क्या किया, एक तो आंतरिक मामलों में, दूसरा एक प्रकार की सहायक संधि लाया। ये जो सहायक संधि हम पढ़ेंगे बाद में, सहायक संधि कौन भारत में क्या थी, लॉर्ड वेलेस्ली के लिए अंग्रेजों ने भी, लेकिन शुरुआत में सहायक संधि कौन लाया, ड्यूप्ले, फ्रांसीसी में। और अंग्रेजों का इसका संघर्ष हुआ। अभी तक क्या होता है, अंग्रेजों से इनके 3 युद्ध होते हैं, फ्रांसीसियों के 3 युद्ध होते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध,
कब से कब तक होता है? ये 1749 से 1754 तक होता है। ये 1754 तक, ये 1756 से लेकर 1763 तक होता है। ठीक है, इन तीन युद्धों के बाद क्या होता है? इन तीन युद्धों के बाद अंततः क्या होता है? अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। इन तीन युद्धों के बारे में हम अलग क्लास में पढ़ेंगे। इन तीन युद्धों के काफी डिस्क्रिप्शन, इनको जो है इन तीन युद्धों के बारे में हम अलग क्लास में पढ़ेंगे। इनको अलग एक एक युद्ध के लिए हम समझाएंगे। बाकी आज की जो हमने क्लास पढ़ी फ्रांसीसी आए, तब कौन था? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। तब वहां के राजा कौन थे? लुई 14 था, वहां का राजा लुई 14 था। भारत में किसका शासन था? औरंगजेब का शासन था। उनका वित्त मंत्री कौन होता है? पोलबोट होता है। भारत में सबसे पहले कहाँ फैक्ट्री लगाई? सूरत में। उसके बाद कहाँ गए? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम से इन्होंने क्या किया? मसूलीपट्टनम 1672 में क्या कर लिया? एक सेंट थोमे नामक, जो सेंथली नामक एक जगह है मद्रास के पास, उस पर कब्जा किया। तो डचों और गोलकुंडा के शासक ने इनको वहां से खदेड़ दिया। उसके बाद आता है फ्रैंको मार्टिन 1673 में। फ्रैंको मार्टिन ने क्या? वालीकोणपुरम कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में एक सूबा होता है। वहां पर क्या किया उसने? वहां पर एक पांडिचेरी नामक गांव लिया, उसको पांडिचेरी शहर बनाया। वहां पर अपना एक फोर्ट बनाया उसने। कौन सा? किला बनाया, जिसे लुई फोर्ट नाम दिया, क्योंकि लुई जो था, लुई 14 उनका जो राजा था, उसके नाम पर उस फोर्ट की स्थापना की गई। और उसको अपनी अपना क्या बनाया? अपना किला बनाया उन्होंने, अपना केंद्र बनाया व्यापार का। और उसके बाद वो पहुंच गए कहाँ? बंगाल में। उसके बाद वो कहाँ पहुंच गए? बंगाल में पहुंच गए। बंगाल में कौन था? वहां का सूबेदार शाइस्ता खां था। शाइस्ता खां ने उन्हें क्या दिया? चंद्रनगर दिया। चंद्रनगर देने के बाद क्या हुआ? उनका संघर्ष किससे हो रहा था? डचों से हो रहा था, लगा था। डचों से संघर्ष के बाद डचों ने क्या किया? पांडिचेरी को अपने कब्जे में ले लिया सन 1693 में। 8 वर्षों 1698 तक अपने पास रखने के बाद अंत में क्या हुआ? रिजविक की संधि के दौरान उन्हें वापस दे दिया गया। उसके बाद क्या होता है? जब हॉलैंड और उसका युद्ध चल रहा होता है 1713 तक हॉलैंड और फ्रांस का युद्ध, तो उनका फोकस क्या था? वहां पर था। पूरी तरह से फ्रांस का फोकस वहां पर था। उसके बाद क्या किया फ्रांस ने? फिर क्या किया? भारत में 1720 में उन्होंने अपनी कंपनी को पुनर्गठन किया। उसके बाद 1721 में क्या किया? 1721 में मॉरिशस पे अधिकार किया। 1725 में माहे नामक जगह पर, मालाबार तक माहे पर कब्जा किया। और फिर 1729 में करैकल पर इनकी बस्ती और इनका कब्जा हो गया। उसके बाद अब कहानी उसके बाद शुरू होती है। 1742 में इनका गवर्नर आता है, जो काफी साम्राज्य विस्तारवादी होता है। इसने भारतीय आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किए, सहायक संधि चलाई एक तरह, और अंग्रेजों से संघर्ष किया। अंग्रेजों से इनके 3 युद्ध होते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। उसके बाद क्या होती है? अंग्रेजी सत्ता स्थापित होती है। अंत में इनकी हार होती है और इनका पतन होता है। बाकी जो कर्नाटक के 3 युद्ध, हम इनको अलग क्लास में पढ़ेंगे। इनके बारे में काफी पढ़ाना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मैं आपको ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहूं, उसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।